नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। ये कॉन्सेप्ट बिजनेस और लॉ दोनों में क्रूशल है। जब कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को अपनी तरफ से काम करने के लिए अपॉइंट करता है तो एक लीगल रिलेशनशिप बनती है जिसे हम कहते हैं एजेंसी। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। मीनिंग, एसेंशियल्स, क्रिएशन, राइट्स एंड ड्यूटीज़, टर्मिनेशन और इम्पॉर्टेंट केस लॉज के साथ। मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 132 कहते हैं एजेंट वो इंसान जो किसी दूसरे के लिए कोई काम करता है या उससे रिप्रेजेंट करता है थर्ड पार्टीज़ के सामने। प्रिंसिपल वो इंसान जिसके लिए एजेंट काम करता है, मतलब प्रिंसिपल किसी एजेंट को अपॉइंट करता है ताकि वो उसकी तरफ से लीगल या बिजनेस काम करे। एग्जाम्पल, एक बिजनेसमैन है जो बी को ऑथराइज करता है कि वो उसकी तरफ से माल खरीदे। यहाँ ए प्रिंसिपल है और बी एजेंट। इसेंशियल्स ऑफ वैलिड एजेंसी, कॉम्पिटेंट प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को कॉन्ट्रैक्ट करने की लीगल कैपेसिटी होनी चाहिए, यानी 18+ साल का हो और साउंड माइंड मैन हो। कॉम्पिटेंस ऑफ एजेंट, एजेंट खुद कॉम्पिटेंट हो या नहीं उसे फ़र्क नहीं पड़ता। माइनर भी एजेंट बन सकता है लेकिन वो लाइबल नहीं होगा। कंसेंट ज़रूरी है, प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए, एक्सप्रेस या इम्प्लाइड। लीगल पर्पस, एजेंसी का काम लीगल होना चाहिए। इलीगल पर्पस के लिए बनाई गई एजेंसी वॉइड होती है। क्रिएशन ऑफ एजेंसी, एजेंसी कैसे बनती है, यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट मोड्स हैं। 1. एक्सप्रेस अग्रीमेंट, सेक्शन 186 एंड 187, रिटन या ओरल अग्रीमेंट के थ्रू। एग्जाम्पल, ने लिखित में बी को ऑथोराइज किया कि वो उसके बिहाफ पे माल खरीदे। 2. इम्प्लाइड अग्रीमेंट, सेक्शन 187, पार्टीज़ के कंडक्ट से एजेंसी का इन्फ्लुएंस लगता है। एग्जाम्पल, डेली बी को भेजता है माल लेने के लिए बिना कुछ लिखे। ओवर टाइम ये एक इम्प्लाइड एजेंसी बन जाती है। 3. बाय रेटिफिकेशन, सेक्शन 196(200), जब एजेंट बिना अथॉरिटी के एक्ट करता है और बाद में प्रिंसिपल उस एक्ट को अप्रूव कर लेता है। कंडीशंस, प्रिंसिपल एक्ट के वक्त एग्जिस्ट करता हो, पूरी नॉलेज हो, पूरा एक्ट रेटिफाई करे, पर्शियल नहीं। 4. एजेंसी बाय नेसेसिटी, सेक्शन 188, इमरजेंसी में जब प्रिंसिपल अनअवेलेबल हो और एजेंट अर्जेंट काम करे तो एजेंसी बाय नेसेसिटी बन जाती है। 5. एजेंसी बाय एस्टॉपल, सेक्शन 237, जब प्रिंसिपल किसी को अलाउ करता है पब्लिकली एजेंट बन के एक्ट करने के लिए तो वो लेटर डिनाई नहीं कर सकता। टाइप्स ऑफ एजेंट्स, जनरल एजेंट, रेगुलर काम के लिए अथॉरिटी, स्पेशल एजेंट, स्पेसिफिक काम के लिए अपॉइंटेड, यूनिवर्सल एजेंट, हर तरह के एक्ट्स परफॉर्म करने का पावर, को एजेंट, जॉइंटली काम करते हैं, सब एजेंट, सेक्शन 121, एजेंट के अंडर अपॉइंटेड होता है। फैक्टर मर्केंटाइल, एजेंट, गुड्स हैंडल करता है और बेचने का अथॉरिटी होता है। अथॉरिटी ऑफ एजेंट ए, एक्चुअल अथॉरिटी एक्सप्रेस, क्लियर इंस्ट्रक्शंस, इम्प्लाइड, सर्कमस्टेंसेस से इन्फर्ड। बी, अपेरेंट अथॉरिटी, जब थर्ड पार्टी को लगता है कि एजेंट के पास अथॉरिटी है बेस्ड ऑन प्रिंसिपल का बिहेवियर। केस फ्रीमैन वेड बकहर्स्ट, प्रिंसिपल ने एजेंट को पब्लिकली एक्ट करने दिया तो वो बाउंड हो गया। ड्यूटीज़ ऑफ एजेंट, सेक्शंस 211 221, प्रिंसिपल के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे, रीजनेबल स्किल और केयर के साथ काम करे, प्रिंसिपल को अकाउंट्स दे, इम्पॉर्टेंट मैटर्स में कम्युनिकेशन करे, अपने नाम पे डील ना करे अनलेस प्रिंसिपल अग्री हो, सीक्रेट प्रॉफिट ना बनाए, प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट करे, बिना अथॉरिटी के डेलीगेट ना करे। राइट्स ऑफ एजेंट, रिम्यूनरेशन का राइट, सेक 219, रिटेन करने का राइट, सेक 217, लाइन ऑन गुड्स, सेक 221, इंडेमनिटी का राइट, सेक 222 एंड 223, ड्यूटीज़ ऑफ प्रिंसिपल एजेंट को उसका पैसा रिम्यूनरेशन देना, लॉफुल एक्ट्स के लिए इंडेमनीफाई करना, गुड फेथ में किए गए एक्ट्स के लिए भी इंडेमनिटी, एजेंट को कमीशन कमाने से न रोके। टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी, सेक्शंस 201 203, revocation by principal, sec 203, renunciation by agent, sec 206, completion of work.
डेथ या इंसैनिटी प्रिंसिपल का इंसॉल्वेंसी म्यूचुअल अग्रीमेंट म्यूचुअल एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट सेकम 202 जहां एजेंट का खुद का फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो वहां प्रिंसिपल बिना एजेंट की कंसेंट के एजेंसी टर्मिनेट नहीं कर सकता। एग्जाम्पल, अने बी को गुड्स बेचने को दिए और बोला कि पैसा का एक पार्ट अपने उधार के लिए रख ले। ये एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट है। लायबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल एजेंट के ऑथोराइज्ड एक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अनऑथोराइज्ड एक्ट्स भी बाइंड करते हैं अगर प्रिंसिपल ने रेटिफाई किया हो। टोर्ट्स के लिए लायबल अगर एजेंट ने कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में किया हो। लायबिलिटी ऑफ एजेंट जब एजेंट अपने नाम पे डील करता है बिना प्रिंसिपल डिस्क्लोज किए। जब एजेंट लिमिट के बियॉन्ड एक्ट करता है। जब एजेंट खुद लायबल बन जाता है अग्रीमेंट के थ्रू। सब एजेंट व सब्स्टिट्यूटेड एजेंट बेसिस। सब एजेंट सब्स्टिट्यूटेड एजेंट अपॉइंटेड बाय एजेंट प्रिंसिपल कंट्रोल। एजेंट करता है प्रिंसिपल करता है। रिस्पॉन्सिबल टू एजेंट प्रिंसिपल एजेंट वर्सेस सर्वेंट। पॉइंट एजेंट सर्वेंट लीगल पोजीशन। प्रिंसिपल को लीगली बाइंड करता है, सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है, इंडिपेंडेंट काम करता है, सुपरवाइज्ड काम करता है। एजेंसी बाय होल्डिंग आउट जब प्रिंसिपल का बिहेवियर किसी थर्ड पार्टी को ये बिलीव करवाता है कि एजेंट ऑथराइज्ड है तो प्रिंसिपल बाउंड होता है। केस रामा वर्मा वेज स्टेट ऑफ केरला 2004। प्रिंसिपल ने एजेंट को पब्लिकली एक्ट करने दिया और लेटर डिनाई नहीं कर सका। एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट सेक्शन 202। अगर एजेंट का खुद का इंटरेस्ट हो सब्जेक्ट मैटर में तो एजेंसी इरेवोकेबल बन जाती है। एग्जाम्पल, अने बी को अथॉरिटी दी अपनी फैक्ट्री बेचने की ताकि उधार चुकता हो जाए। ये कपल्ड विद इंटरेस्ट है। लैंडमार्क केस लॉज पन्नालाल वेत्र मोहनलाल 1921। प्रिंसिपल बाउंड होगा अगर एजेंट अथॉरिटी के अंदर काम करे। सैयद अब्दुल वे रामी रेड्डी 1999। इस टॉपल के बेसे पर एजेंसी बन सकती हैं। वॉटो वी डेस फेनविक 1893। एजेंट ने अपेरेंट अथॉरिटी से काम किया, प्रिंसिपल लायबल हुआ। वीडी सेटी वे डुबियाइप 1991। एजेंट खुद लायबल जब बियॉन्ड अथॉरिटी एक्ट करे। इंपॉर्टेंस ऑफ एजेंसी इन मॉडर्न लॉ बिजनेसेस रिमोट लोकेशंस में ऑपरेट कर सकते हैं। डेलीगेशन से एफिशिएंसी बढ़ती है। लीगल रिप्रेजेंटेशन आसान होती है। प्रैक्टिकल ऑपरेशंस सिंप्लीफाई होते हैं। समरी चार्ट सेक्शन टॉपिक 882 एजेंट एंड प्रिंसिपल डेफिनेशन 190 डेलीगेशन बाय एजेंट 196 200 रेटिफिकेशन 201 210 टर्मिनेशन 211 231 ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ एजेंट 222 223 प्रिंसिपल की लायबिलिटी 237 238 इस्टोपल एंड होल्डिंग आउट। तो दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी एक पावरफुल और प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है जो हर बिजनेस और लीगल रिलेशनशिप में डीपली एम्बेडेड होता है। चाहे किसी कंपनी को सेल्स एजेंट अपॉइंट करना हो या किसी लैंडलॉर्ड को प्रॉपर्टी मैनेजर, एजेंसी का कॉन्सेप्ट हर जगह रेलेवेंट है। अगर आपको ये स्क्रिप्ट इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसे ही लीगल टॉपिक्स के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लीगल कॉन्सेप्ट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।